Assalamu alaikum, I'm Arashtaq here. Today we will discuss about FSC Chemistry Part 1. As you know, we were discussing about the properties of compounds having hydrogen bond. जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट मोस्टली हाई हो जाते हैं। तो हमने डिफरेंट कंपाउंड्स के प्रीवियस लेक्चर में बॉइलिंग पॉइंट्स डिस्कस किए। अभी हम कुछ 2 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने आपके सामने 3 कोवलेंट हाइड्राइड लिखे हुए हैं। वन इज वाटर, ठीक है, वन इज हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सेलेनाइड। देखिए, ये तीनों एटम्स के हाइड्राइड ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम के हाइड्राइड एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। टॉप मेंबर ऑक्सीजन है, उसके बाद सल्फर आते हैं, देन बॉटम पे सेलेनियम है। एक ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम ये मौजूद है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो दैट इज वाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन एटम की है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही मिनिमम है, बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और ये इतने कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं कि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शर्त होती है कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। दैट इज वाई इन दोनों एटम्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं है, बल्कि वीक किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इनमें मौजूद होंगी। ठीक है, वीकर फोर्सेज मौजूद होंगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग किस्म की है और वो वाटर में मौजूद है। राइट, अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि वाटर लिक्विड है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सेलेनाइड गैसेज है रूम टेम्परेचर पे। ऐसा क्यों है? तो आपको पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, कशिश कर रहे हैं। 2 चीजें अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है तो वो एक दूसरे के करीब आ जाती है। अगर अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो वो दूर दूर ही रहते हैं। ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी तो वो उतने ज्यादा करीब आ जाएंगे। तो देखिए, वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्स है। दैट इज वाई इसके मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, वो इतने करीब आ जाएंगे कि वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जबकि हाइड्रोजन सेलेनाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इन दोनों के दरमियान तो वीक किस्म की फोर्सेस मौजूद है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इनमें कोई वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद है। दैट इज वाई इनके मॉलिक्यूल जरा दूर दूर रहेंगे, क्योंकि ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें नहीं है। मैंने आपको बोला कि जिन 2 चीजों के दरमियान अट्रैक्शन नहीं होती वो दूर दूर एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके मॉलिक्यूल्स अगर फासले पे होंगे, उनका डिस्टेंस एक दूसरे के साथ ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे कि वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये रीजन है कि वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सेलेनाइड गैस होते हैं। आल्दो दोनों एक ही ग्रुप से, ये तीनों एक ही ग्रुप के हाइड्राइड हैं, बट ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं तो वो लिक्विफाई हो गया। इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक किस्म के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, तो ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन क्लोराइड की निस्बत उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? देखिए, क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, देन हाइड्रोजन क्लोराइड इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था HF, HBr, HCl एंड HI को। ठीक है, इनके सारे हैलोजेंस के हाइड्राइड हमने स्टडी किए थे। तो वहां पे हमने देखा था कि हैलोजेंस ग्रुप 7th एलिमेंट्स में से सिर्फ फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। देखिए, 7th A की ये मेंबर है, ग्रुप 7th A, पहला मेंबर फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन एस्टाटीन। एस्टाटीन मोस्टली इन चीजों में स्टडी नहीं होता क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो देखिए, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की थी, तो सिर्फ फ्लोरीन इनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ये तमाम मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते। तो मतलब HCl और HBr में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में ही मौजूद नहीं है। तो वाई HCl का बॉइलिंग पॉइंट लो है और इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है? देखिए, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती उनमें कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। हमने लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पढ़ी थी लास्ट वीक। ठीक है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इनके अंदर मौजूद हैं। और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कैसे होता है कि पोलराइजेबिलिटी, आपने एक फैक्टर पढ़ा था कि अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होती हैं। अब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस अगर ज्यादा है इनके अंदर, इनमें से किसके अंदर ज्यादा है? तो डिपेंड करता है कि पोलराइजेबिलिटी किस एटम की ज्यादा है। पोलराइजेबिलिटी साइज बढ़ने से ज्यादा होती है, टॉप टू बॉटम साइज इनका बढ़ रहा है।
ठीक है, साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। तो क्लोरीन पहले आता है, ब्रोमीन बाद में आता है। ब्रोमीन का साइज बड़ा होगा, ठीक है, साइज ज्यादा है इसका, दैट इज वाई इसकी पोलराइजेबिलिटी मोर होगी, ठीक है, ज्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है, ज्यादा होंगी। और अगर फोर्सेस ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होती है, तो जाहिर है बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई होती है तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्लोरीन बीइंग लेसर इन साइज, इसका साइज छोटा है, साइज छोटा, पोलराइजेबिलिटी कम, पोलराइजेबिलिटी कम मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कम होंगी, दैट इज वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो इधर हम साइज का फैक्टर डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों में ही मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कुछ मजीद प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। देखिए सॉल्युबिलिटी डिस्कस करते हैं। सॉल्युबिलिटी होता क्या है, किसी भी एक कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड में हल हो जाने को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अगर वो उसमें मिसिबल है, हल हो सकता है, तो हम कहेंगे कि जी ये कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में हल है। अब एक जनरल सा सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, बहुत बार आपने डिस्कस किया होगा इस प्रिंसिपल को, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब कि पोलर जो कंपाउंड होते हैं, पोलर कंपाउंड्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, या पोलर दूसरा कंपाउंड भी पोलर होना चाहिए जिसमें उसको हल कर रहे हैं, एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। अब देखिए ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होने का मतलब वो पोलर है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और दूसरे पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो दोनों पे नेगेटिव और पॉजिटिव एंड तो मौजूद है, तो मतलब वो पोलर कंपाउंड होते हैं। तो अभी इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन मौजूद है। ये अल्कोहल का मेंबर है, एथेनॉल मैंने लिखा है, ठीक है। एंड वाटर, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम मौजूद है, ठीक है। तो वाटर अल्कोहल में हल हो सकता है, एथेनॉल में हल हो सकता है। एथेनॉल शराब है, ठीक है, उसमें वाटर की मिक्सिंग हो सकती है, उसके अंदर पानी हल होता है, ठीक है। तो अभी देखें कि एथेनॉल और वाटर एक दूसरे के अंदर मिसिबल है, सॉल्युबल है, तो इसकी रीजन क्या है, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। ये दोनों ही पोलर हैं। दोनों पोलर क्यों हैं, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है। जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है मतलब वो पोलर कंपाउंड ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंट, सिंपल मीनिंग ही ये है कि एक का नेगेटिव पोल दूसरे के पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनमें पोल्स मौजूद होते हैं। दैट इज वाई अल्कोहल इज क्वाइट मिसिबल इन वाटर, ठीक है। लेकिन जो हायर अल्कोहल होते हैं, हायर अल्कोहल का मतलब जिनमें हाइड्रोक्सल के साथ, यहाँ पे छोटी सी चेन लगाई हुई ना, जस्ट 2 कार्बन एटम की, जहां पे हाइड्रोक्सल के साथ बहुत लंबी सी चेन अटैच होती है, ये लंबी चेन, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस हायर अल्कोहल में किस पॉइंट पे थी, जस्ट OH वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो दैट इज वाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कम हो गई, ये पूरी चेन नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर चेन है, जस्ट इस पॉइंट पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। अगर छोटा होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो प्रोमिनेंट होगी, बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सिर्फ एक कॉर्नर पे रहेगी। दैट इज वाई जो बड़े अल्कोहल होते हैं, हायर अल्कोहल होते हैं, उनकी पानी में सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सॉल्युबिलिटी और कौन से कंपाउंड पानी में हल होते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है R के साथ COOH ग्रुप का अटैच होना। यहाँ पे भी ऑक्सीजन मौजूद है, मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है, तो स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो आपके ख्याल में ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं ये वाटर में सॉल्युबल होंगे या नहीं? दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, मतलब दोनों पोलर हैं, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी पानी के अंदर हल होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में R ये चेन है, ठीक है, CH2 CH2 CH3 अल्केन्स आपने पढ़े होंगे। R अल्केन्स की एक चेन होती है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन उतार लें, अल्काइल ग्रुप बना लें तो वही चेन R कहलाती है, ठीक है।
तो अभी देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, तो स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड विल डिसॉल्व इन वाटर, लेकिन हायर कार्बोक्सिलिक एसिड डिसॉल्व नहीं होंगे। रीजन वही सेम है कि उनमें ये चेन बहुत बड़ी होगी क्योंकि वो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। चेन नॉन पोलर है क्योंकि वो कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है। दैट इज वाई चेन के अंदर हाइड्रोजन तो मौजूद है, ये नहीं कहना हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने के लिए हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी होना चाहिए, वो सिर्फ एक कॉर्नर पे है। अगर ये चेन पूरी बड़ी हो जाएगी तो ऑक्सीजन एटम तो सिर्फ एक साइड पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक साइड पे होगी, तो वो पूरी चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट हाइड्रोकार्बन। ये जो चेन की बात मैं बार बार कर रही हूँ, चेन नॉन पोलर होती है, तो हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोकार्बन की बनी हुई होती है। हाइड्रोकार्बन अल्केन्स को कहा जाता है। ठीक है, ये मैं अल्केन्स का एक मेंबर ड्रॉ कर रही हूँ। अब आपके ख्याल में अल्केन्स पोलर है या नॉन पोलर है? देखिए, अल्केन्स में कार्बन मौजूद है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंतहाई कम होती है, बहुत कम है। हाइड्रोजन तो इनके पास मौजूद है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने के लिए या किसी मॉलिक्यूल के पोलर होने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं होता, बल्कि साथ में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी होना चाहिए जो हाइड्रोकार्बन के पास नहीं होता। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? नॉन पोलर। अगर ये नॉन पोलर है तो आपके ख्याल में इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में होगी या नहीं? तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वाटर पोलर है। ठीक है, वाटर एक पोलर कंपाउंड है, जबकि हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर है। नॉन पोलर कैन नॉट डिसॉल्व इन पोलर सब्सटेंसेस। ठीक है, दैट इज व्हाई हाइड्रोकार्बन्स पानी के अंदर हल नहीं हो सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी एंड दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जो क्वेश्चंस है यू कैन आस्क एनी टाइम।